आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। आइए आज हम चर्चा करते हैं गणित विषय के 7वीं कक्षा के सममिति उपविषय पर। अब तक आपने समझा कि सममिति क्या होती है और सममित रेखा द्वारा किस प्रकार किसी आकृति को दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। घूर्णन सममिति, रोटेशनल सिमेट्री। आइए घूर्णन सममिति को समझने से पहले दो बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों पोजीशंस को दिखाया गया है। पहला चित्र क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त को शो कर रहा है। आपको हल्के नीले रंग का जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, जो एरो हेड दिखाई दे रहा है, वह है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। क्लॉकवाइज अर्थात जिस प्रकार घड़ी की सुइयां चलती हैं उसी क्रम में हम चलें, और एरो हेड जो हल्के नीले रंग का एरो हेड है वो भी घड़ी की सुइयों की दिशा में ही इशारा कर रहा है। और पहला चित्र जो है वो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त को शो कर रहा है। अब हम दूसरे चित्र पर देखते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त को शो कर रहा है। आपको हरे रंग का एरो हेड दिखाई दे रहा है जो कि वामावर्त को दिखा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जब जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं उनके विपरीत दिशा में चलना, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, वामावर्त होता है। आइए अब घूर्णन का केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। जिस बिंदु के परित किसी भी आकृति को घुमाया जाता है उसे घूर्णन का केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। आइए प्रथम चित्र में देखते हैं कि घूर्णन का केंद्र कहाँ पर है। आपको प्रथम चित्र में एक लाल बिंदु दिखाई दे रहा है। इस चित्र के लिए, इस आकृति के लिए यही घूर्णन का केंद्र है, सेंटर ऑफ रोटेशन है। आइए अब दूसरे चित्र में देखते हैं कि घूर्णन का केंद्र सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पर है। ध्यान से देखिए, दूसरे चित्र में भी आपको एक लाल बिंदु दिखाई दे रहा है। यही दूसरे चित्र का भी घूर्णन का केंद्र है। तो इस प्रकार हमने दोनों चित्रों में देखा कि घूर्णन का केंद्र कहाँ पर है। घूर्णन सममिति, रोटेशनल सिमेट्री। जब किसी भी आकृति को उसके केंद्र के परित घुमाया जाता है और वह आकृति एक पूर्ण चक्र लगाने के दौरान जितनी बार भी अपनी प्रथम अवस्था के समान हो जाती है, इस प्रकार की सममिति को घूर्णन सममिति कहा जाता है। आइए इस उदाहरण में भी हम घूर्णन सममिति का कर्म
या घूर्णन सममिति को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक प्रथम चित्र में एक आयत है और हमें उस आयत का घूर्णन का क्रम ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले चित्र से जब हम दूसरे चित्र में जाते हैं तो हम उस आयत को 90 डिग्री के पर घुमाते हैं और वह उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में प्रथम चित्र में आप दिखाई दे रही थी। इसी तरह से जब हम उसको पुनः 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो वह फिर उसी अवस्था में आ जाती है, समान अवस्था में आ जाती है जिसमें पहले थी, प्रथम अवस्था में थी। तो इस प्रकार से इस पूरे चक्र में ऐसी 4 स्थितियां बनेंगी, जो कि पहली स्थिति 90 अंश पर, दूसरी स्थिति 180 अंश पर, तीसरी स्थिति 270 के अंश पर और चौथी स्थिति वापस जब हम आकृति को घुमा करके पूर्ण चक्र पूरा करेंगे 360 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह आकृति वापस उसी समान अवस्था में चौथी बार पहुंच जाएगी। इस प्रकार एक पूरे चक्र के दौरान, एक पूर्ण रोटेशन के दौरान जब आकृति 4 बार समान अवस्था में आई तो इस प्रकार के क्रम को हम 4 घूर्णन का क्रम कहेंगे या ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 कहा जाएगा, या क्रम 4 की घूर्णन सममिति कहा जाएगा। घूर्णन सममिति का कोण, एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, जिस कोण के बराबर किसी आकृति को घुमाने पर वह आकृति समान रूप में आ जाती है, वह कोण उस आकृति के लिए घूर्णन सममिति का कोण कहा जाता है। आइए उदाहरण के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस आकृति को 90 डिग्री के कोण पर जब हम घुमाते हैं तो एक घूर्णन में, पूर्ण घूर्णन में यह आकृति 4 बार अपनी समान अवस्था में आती है। तो इस प्रकार यहाँ पर घूर्णन सममिति का कोण 90 डिग्री आता है। आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से हम चर्चा करते हैं कि घूर्णन का केंद्र, घूर्णन सममिति का क्रम और घूर्णन का कोण क्या होते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक समबाहु त्रिभुज हमने ली है। सबसे पहले उसका केंद्र देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समबाहु त्रिभुज में हमने तीनों माध्यिकाओं को खींचा है। ये तीनों माध्यिकाएं हैं, ये देखिए तीनों माध्यिकाएं हैं और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वह समबाहु त्रिभुज के लिए घूर्णन का केंद्र है। जैसा कि आपको लाल रंग का जो बिंदु दिखाई दे रहा है, लाल रंग के लिए ये क्या है, ये बिंदु ही घूर्णन का केंद्र है। अब घूर्णन सममिति का क्रम और कोण, हम दोनों ही एक्टिविटी को, इसको समबाहु त्रिभुज को घुमा करके एक एक्टिविटी के रूप में दोनों ही इकट्ठा ज्ञात करते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि 0 डिग्री यहाँ है और यहाँ से हमने इस तरह से क्लॉकवाइज चलते हुए 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240, 300 और फिर वापस 360 0 डिग्री के दोनों ही एक स्थान पर आते हैं। तो इस प्रकार से हमने लिया है।
आइए अब त्रिभुज को घूर्णन का केंद्र के अनुसार या त्रिभुज के केंद्र के अनुसार घुमाते हैं। देखिए हम धीरे धीरे इसको घुमाते हैं। ये देखिए ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक आया है। अब 60 डिग्री पर इस त्रिभुज को घुमाया जा चुका है। अब देखिए जैसे ही हम इसको 120 डिग्री पर घुमाते हैं, यह उसी अवस्था में आ जाएगी पहले वाली अवस्था में। ये देखिए यह सिरा यहाँ था, यहाँ से 120 डिग्री हमने घुमा दिया। अब देखिए बिल्कुल 120 डिग्री घुमाने पर उसी अवस्था में हमारी त्रिभुज आ चुकी है। अब उसके बाद फिर हम घुमाते हैं इसको, तो देखिए यही सिरा जब 240 डिग्री पर चला जाएगा इस तरह से, ये देखिए ध्यान से, ये जब 240 डिग्री पर चला जाएगा यूं, तो भी बिल्कुल सेम अवस्था, बिल्कुल वही अवस्था आती है, वही आकृति बनती है जो शुरुआत में थी। तो इस प्रकार 0 डिग्री से 120 डिग्री तक और 120 डिग्री से 240 डिग्री तक एक घूर्णन का क्रम यहाँ, एक घूर्णन का क्रम यहाँ, और अब तीसरा जब करेंगे तो ये देखिए इसको घुमाने के बाद वापस यहीं आ जाएगा और वो सिरा वापस ऊपर आ गया है 360। 240 से 360 जाने पर, 240 से 360 जाने पर एक तीसरा क्रम यहाँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि घूर्णन का कोण एक बार घुमाने से, एक बार 120 डिग्री घुमाने से त्रिभुज जो है उसी अवस्था में, आकृति जो है उसी अवस्था में आ जाती है जिस अवस्था में शुरुआत में थी। और फिर दोबारा से 120 डिग्री फिर घुमाने से फिर उसी अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इस आकृति के लिए, अर्थात समबाहु त्रिभुज के लिए घूर्णन सममिति का क्रम 3 है और घूर्णन का कोण 120 डिग्री है और घूर्णन का केंद्र हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी के माध्यम से देखा कि घूर्णन का केंद्र, घूर्णन सममिति का क्रम और घूर्णन का कोण क्या होता है। रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति। आइए अब रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति को कुछ उदाहरणों द्वारा एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब इन सभी आकारों पर घूर्णन का केंद्र, घूर्णन की क्रम सममिति और घूर्णन का कोण, इन पर चर्चा करते हैं इन आकारों को लेकर के। तो पहला जो आकार है हमारा वो है वर्ग। पहला जो आकार है वो क्या है? वर्ग। वर्ग में घूर्णन का केंद्र क्या होगा? घूर्णन का केंद्र होगा विकर्णों का, जो दोनों जहां विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, और या केंद्र कह सकते हैं आप, केंद्र। इस तरह से घूर्णन सममिति का क्रम कितना होगा? वर्ग में घूर्णन सममिति का क्रम कितना होता है? 4। और अब घूर्णन का कोण जब हम निकालेंगे तो 360 को हम 4 से भाग करेंगे तो घूर्णन का कोण हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री हमें प्राप्त होगा। अब हम आयत देखते हैं। आयत में भी विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ही केंद्र होता है और आप यहाँ पर केंद्र भी लिख सकते हैं, केंद्र। उसके बाद घूर्णन सममिति का क्रम कितना होता है? आयत में 2 होता है और घूर्णन का कोण 360 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब आते हैं, चर्चा करते हैं समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज में घूर्णन का केंद्र वही रहेगा, विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु आप केंद्र भी कह सकते हैं। घूर्णन का केंद्र आप केंद्र सेंटर भी कह सकते हैं। और घूर्णन सममिति का क्रम, समचतुर्भुज में घूर्णन सममिति का क्रम 2 होता है। और इसी तरह से बिल्कुल हम जब एंगल निकालेंगे, कोण निकालेंगे, तो 360 डिग्री को हम 2 से भाग करेंगे तो इस प्रकार हमारे पास घूर्णन का कोण जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं समबाहु त्रिभुज पर। समबाहु त्रिभुज में
आप देखिए समबाहु त्रिभुज, इस प्रकार की त्रिभुज होती है, तीनों भुजाएं बराबर, और उसमें जो माध्यिकाएं हैं उनका जो केंद्र बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु होता है वह केंद्र होता है। आप इसको केंद्र भी कह सकते हैं, केंद्रक भी कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं, घूर्णन का केंद्र। अब आइए घूर्णन समिति का क्रम। समबाहु त्रिभुज में घूर्णन समिति का क्रम 3 होता है, और इस तरह से जब हम कोण को ज्ञात करेंगे तो 360 डिग्री को 3 से अगर भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री का कोण। अब आइए वृत्त पर चर्चा करते हैं। वृत्त में केंद्र जो है, इस तरह से देखिए वृत्त होता है, ये वृत्त है, और यहां पर ये जो केंद्र है, ये केंद्र है वृत्त का केंद्र, या आप सीधा केंद्र भी लिख सकते हैं यहां पर। और वृत्त में आप घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन समिति का क्रम असीमित होता है, घूर्णन समिति का क्रम असीमित होता है, या इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं आप, इन्फिनिटी अनंत, यहां पर आप अनंत का भी यूज कर सकते हैं। और देखिए अब कोई भी कोण हो सकता है, यहां पर कोई भी कोण हो सकता है, कोई भी कोण आप लेकर के आप कह सकते हैं कि घूर्णन का कोण है ये वृत्त के लिए। वृत्त में एक स्पेशल स्थिति है। अब अर्धवृत्त पर आइए। अर्धवृत्त में देखिए, अर्धवृत्त इस प्रकार की आकृति होती है, ये केंद्र वही होता है जो वृत्त का केंद्र, अर्धवृत्त का भी केंद्र वही है, बिल्कुल। अब घूर्णन समिति का क्रम, इसमें केवल एक ही क्रम होगा, और कोण जब निकालेंगे तो 360 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 अंश ही आ जाएगा। इसलिए अर्धवृत्त में जो घूर्णन का क्रम है वो 1 है, और कोण जो है घूर्णन का वो 360 डिग्री है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न आकारों पर विभिन्न घूर्णन का केंद्र, घूर्णन समिति का क्रम, घूर्णन का कोण अलग अलग ज्ञात करके टेबल द्वारा समझा। अब सभी विद्यार्थी अपना होमवर्क, गृह कार्य पूरा करेंगे। धन्यवाद।